जितने भी आरजेडी के सिपाही हैं वो हमेशा इस बात के लिए तैयार रहते हैं कि चुनाव जब भी कराओ हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। पिछले बार जो 20 का इलेक्शन हुआ उसी वक्त सरकार हमारी बन गई थी। इन लोग बेईमानी कर कर के वोटों का गिनती में हेरा फेरी कर करके सरकार बनने से इन लोगों ने हम लोग को महरूम रखा। भाजपा के गोद में बैठ करके नीतीश जी वो ये राजनीति कर रहे हैं और वो इनको इस तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं ये लोग कि ये मजबूर हैं इस बात पर कि हर हालत में हमको इनके साथ रहना ही होगा और नहीं तो जैसी हटेंगे हम जेल जाएंगे, हमारे ऊपर सारी कार्रवाई कर दी जाएगी। इसलिए मजबूर होकर के उनके साथ है और फैसला वही होता है जो भाजपा वाले चाहते हैं। एक चर्चा ये भी चल रही है कि नीतीश कुमार के जो पुत्र निशांत वो भी शायद राजनीति में आने वाले हैं, तो उससे कुछ असर पड़ेगा क्या इस चुनाव, विधानसभा चुनाव जो होगा उसमें चिराग पासवान और जीतन राम मांझी क्या कुछ इम्पैक्ट डाल पाएंगे आपके हिसाब से? सीट आप लोगों ने अभी क्लियर किया, कितनी सीटें आएगी गठबंधन की, ऐसा कुछ अभी आकलन किया आप लोगों ने? ये हमारे तमाम लोगों से मेरी अपील है कि एकता बनाए रखा जाए और आपस में मिलजुल करके सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए काम किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज़। मैं हूं दिलशाद खान। हमारे साथ अभी खास शख्सियत हैं रफ़ीगंज विधानसभा क्षेत्र के 3 बार के विधायक, वर्तमान में विधायक हैं मोहम्मद निहालुद्दीन जी। वो धनबाद में एक निजी दौरे में आए हैं, चूँकि विधायक है बिहार राज्य के रफ़ीगंज विधानसभा क्षेत्र से, तो राजनीतिक बात इनसे हम चर्चा पर चर्चा करेंगे कि इस साल संभावित है चुनाव के बिहार में होने वाले विधानसभा क्षेत्र में बिहार में, तो उस बाबत इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है 99 न्यूज़ में हमारे साथ। धन्यवाद। रफ़ीगंज से विधानसभा क्षेत्र से विधायक इस बार भी हैं, तो अगले बार भी चुनाव जैसे बिहार में संभावित है, तो क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी अभी? तैयारी तो हम लोग 24 घंटा तैयार हैं। जितने भी आरजेडी के सिपाही हैं वो हमेशा इस बात के लिए तैयार रहते हैं कि चुनाव जब भी कराओ हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। पिछले बार जो 20 का इलेक्शन हुआ उसी वक्त सरकार हमारी बन गई थी। इन लोग बेईमानी कर कर के वोटों का गिनती में हेरा फेरी कर करके सरकार बनने से इन लोगों ने हम लोग को महरूम रखा। फिर भी हम लोगों ने हौसला नहीं हारा। हमारा जो नेता है माननीय तेजस्वी जी, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं विधानसभा में और डिप्टी सीएम भी रह चुके थे पिछली सरकार में, और अभी हमारे आरजेडी के सदस्य लालू जी के बाद दूसरा कोई चीफ हैं तो माननीय तेजस्वी जी हैं। उनका हौसला बुलंद है, इसलिए बिहार के तमाम ज़िलों को वो देख रहे हैं नज़दीक से, हर जगह दौरा कर रहे हैं और फीडबैक काफ़ी अच्छा हम लोग को मिल रहा है। हम लोग को पूरी इस बात की यकीन है कि सरकार जो पिछले बार हम लोग बनाने से चूक गए थे, तो जिन लोगों ने हम लोग का साथ दिया, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, बैकवर्ड, माइनॉरिटी, उन लोगों को काफ़ी आघात पहुंचा, काफ़ी लोग उसके लिए मायूस हुए। इसलिए अब एग्रेसिव होकर करके वो लोग सब अगले इलेक्शन जो 25 का होने वाला इलेक्शन है उसके लिए उन लोग तैयारी कर लिया है और हम समझते हैं कि आने वाला वक्त हमारा होगा, हमारे पार्टी का होगा। हमारे लीडर जो हैं माननीय तेजस्वी जी बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे। अभी जो वर्तमान में बिहार में सरकार चल रही है जेडीयू गठबंधन बिहार और बीजेपी की, उसको किस रूप में देख रहे हैं आप? ये तो पंगु सरकार है। भाजपा के गोद में बैठ करके नीतीश जी वो ये राजनीति कर रहे हैं और वो इनको इस तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं ये लोग कि ये मजबूर हैं इस बात पर कि हर हालत में हमको इनके साथ रहना ही होगा और नहीं तो जैसी हटेंगे हम जेल जाएंगे, हमारे ऊपर सारी कार्रवाई कर दी जाएगी। इसलिए मजबूर होकर के उनके साथ है और फैसला वही होता है जो भाजपा वाले चाहते हैं। भाजपा के फैसले के आगे ये झुके हुए हैं और जो फैसला वो करते हैं
उसी पर आमन्ना सदकना ये करते हैं। एक चर्चा ये भी चल रही है कि नीतीश कुमार के जो पुत्र निशांत वो भी शायद राजनीति में आने वाले हैं, तो उससे कुछ असर पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, तो वो अच्छी बात है, अच्छी बात है। ऐसा थोड़ी है कि जो मुख्यमंत्री है उनका बेटा या जो कोई विधायक है या एमपी है उनका बेटा वो राजनीति में नहीं आएगा। राजनीति में आना चाहिए, हाँ, इस जज्बे के साथ कि हम लोगों की खिदमत कर सकें, लोगों की सेवा कर सकें, लोगों के भलाई में हम काम कर सकें। इस नीयत से अगर आते हैं तो स्वागत है और तमाम लोगों को स्वागत करना चाहिए। इस चुनाव विधानसभा चुनाव जो होगा उसमें चिराग पासवान और जीतन राम मांझी क्या कुछ इम्पैक्ट डाल पाएंगे आपके हिसाब से? नहीं, ये तो इसको पहले भी थे, इसके पहले भी थे एनडीए में ये लोग सब हैं, ऐसा तो नहीं है। जैसे चिराग पासवान भी एनडीए में है, मांझी जी भी हैं, जेडीयू है और भाजपा है। इस सब का एक गठबंधन है। ये लोग साथ हैं, कल भी थे साथ, आज भी साथ हैं। हम लोग अकेले लड़े थे, कांग्रेस लेफ्ट पार्टी, कांग्रेस और आरजेडी। आज भी हम अपने इंटैक्ट हैं, हम लोग मिलकर लड़ेंगे। गठबंधन हमारा है, एक तरफ उनका गठबंधन है, मुकाबला आमने सामने का होगा। कुछ सीट आप लोगों ने अभी क्लियर किया कितनी सीटें आएगी गठबंधन की, ऐसा कुछ अभी आकलन किया आप लोगों ने? हम बता रहे हैं कि जब 24 में ये 20 में हम जीतते जीतते जीत गए थे और हमको हराते हराते ज़बरदस्ती लोग हरा दिया है, तो आगे के बारे में क्या सोचते? हम तो पूरा हम श्योर है, हमारे पार्टी के सारे लोग आश्वस्त हैं कि हर हालत में सरकार हमारी 25 में बनेगी। अंतिम सवाल, बिहार के लोगों को हमारे 99 न्यूज़ के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहिएगा? हम संदेश ये देना चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान आज दो राह पर खड़ा है। बांटने की साजिश हो रही है। ज़ात बिरादरी, हिंदू मुसलमान, हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश किया जा रहा है। संविधान खतरे में है, देश खतरे में है। सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश हो रही है, हिंदुत्व को लागू करने की कोशिश हो रही है। भाजपा आरएसएस पूरे हिंदुस्तान पर ये हुकूमत करना चाहते हैं। हम तमाम लोग, मगर बिहार के जितने भी जो लोग हैं, सेकुलर लोग हैं, ये इन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं है और हमेशा उसका मुकाबला किया है कॉम्युनल फोर्सेस के ख़िलाफ़, और आज भी तैयार हैं। इसलिए हमारे तमाम लोगों से मेरी अपील है कि एकता बनाए रखा जाए और आपस में मिलजुल करके सांप्रदायिक ताकतों के ख़िलाफ़ संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए काम किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर 99 न्यूज़ को समय देने के लिए। तो ये हमारे साथ रफ़ीगंज के वर्तमान विधायक मोहम्मद निहालुद्दीन जी है। इनका साफ तौर पर कहना है कि पिछली बार जो विधानसभा चुनाव में कमी रह गई थी, इस बार गठबंधन के तहत ये कमी पूरी कर दी जाएगी और इनकी गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के तहत ही इस बार बिहार में सरकार बनने जा रही थी। फिलहाल के लिए इतना ही। 99 न्यूज़ के लिए धनबाद से मैं दिलशाद खान।